गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हमारा होगा इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में कि इंडक्शन ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडक्शन ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे हम डिलीवर करते हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग के क्या क्या कंटेंट होते हैं जो हमें जो नए एम्प्लॉय हैं, नए वर्कर हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी आएंगी वो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आप बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट आवर सेशन विथ इंडक्शन ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग? सो इट इज़ अ क्रूशियल फॉर न्यू एम्प्लॉय क्विकली अडेप्ट टू देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इंडक्शन ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हम देंगे तो एम्प्लॉय जो है वो जल्द से जल्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडेप्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। फिर इंडक्शन ट्रेनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कंपनी के कल्चर को, वैल्यू को, मिशंस को। ओके, कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, मिशंस क्या हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है नेसेसरी स्किल प्रोवाइड करता है नए एम्प्लॉय को, नॉलेज उनकी इन्हेंस करता है और उनके काम को, जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए इनकरेज करता है। इंडक्शन ट्रेनिंग बिल्ड रिलेशनशिप विद कलीग्स एंड मैनेजर्स। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है अपने मैनेजर्स, अपने कलीग्स के साथ ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करता है। इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये आपके टाइम को रिड्यूस करता है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है एम्प्लॉय में। और इंडक्शन ट्रेनिंग से और क्या फ़ायदे हैं? ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटेड इंट्रोड्यूस करता है आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। जब भी साइट पे आप जाते हैं, अगर किसी कंपनी कोई कंपनी अपने बारे में बताती है या आपके बारे में जानने की कोशिश करती है तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अपने रोल को अडॉप्ट करते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग से कंपनी के पॉलिसीज़ को समझने में, प्रोसीजर्स को समझने में काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी लेबर के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी इंजीनियर, किसी मैनेजर या किसी स्टाफ के लिए, ठीक है। इससे हम कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को समझ लेते हैं और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बारे में भी पता चलता है कि कंपनी किस स्टैंडर्ड पे काम कर रही है और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है या कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, ट्रेनिंग स्किल को बढ़ाती है और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कंपनीज में। जब आप इंडक्शन लोगे तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी में सीखोगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग हम कंडक्ट कैसे करें किसी एम्प्लॉय का। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं या एज अ सेफ्टी ट्रेनर काम कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो जनरली हम उनसे वर्कर से डिस्कस करते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड टारगेट्स। कभी भी हम जब इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताएं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। फायर एंड अदर इमरजेंसी प्रोसीजर लाइक असेंबली पॉइंट, फायर पॉइंट, लोकेशन ऑफ द वेलफेयर फैसिलिटीज़, कहाँ पे आपकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पे आपको वॉशरूम, टॉयलेट, कैबिन्स, रेस्ट रूम वगैरह या फिर मेस हॉल्स इंक्लूड कर सकते हैं। सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस, क्या क्या सेफ प्रोसीजर है आपके साइट में मूवमेंट होने का या आने जाने का या क्या तरीका है, उस पर हम ये कंडक्ट करेंगे या फिर ट्रेनिंग देंगे। इस पॉइंट पे इनको एक्सप्लेन करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में। इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, साइट पे इंसिडेंट अगर हो जाए तो रिपोर्ट कैसे करना है, किसको करना है और कितने टाइमलाइन में करना है, इन चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन करना चाहिए और ये ट्रेनिंग के कंटेंट हैं जो बेसिकली हमें करना चाहिए। वर्कर्स कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, वर्कर्स के व्यूज़, उनसे कंसल्ट करने का तरीका कि हम टीबीटी के थ्रू करेंगे या मास टीबीटी के थ्रू करेंगे या कोई कैंपेन के थ्रू करेंगे, उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। पीपी के बारे में एक्सप्लेन करना है इंडक्शन ट्रेनिंग में कि आपके साइट पे पीपी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी पीपी इंपॉर्टेंट है,
कब पहनना है कब नहीं पहनना है। ओके, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड परमिट टू वर्क एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या परमिट रिक्वायर्ड है और क्या क्या परमिट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ से रिस्क असेसमेंट, हमें अपने रिस्क असेसमेंट को ज़रूर बताना है कि ये रिस्क हैं हमारे, ये कंट्रोल मेजर्स हैं एंड हाउ टू डू दिस जॉब। JSA के जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं JSA हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है, किन चीज़ों पे कोऑपरेट करना है, किन किन चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन आपको करना है आगे। जनरल सेफ्टी रूल्स एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रेनिंग के सेशन के थ्रू कि क्या क्या जनरल रूल्स है, क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं, क्या करने हैं आपको, क्या क्या नहीं करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।